11:30 बजे तो ये बोलना ही बंद, सीधी कोमा में चली गई। कोमा। तो फिर मेरे कोमा में मेरे तो होश आवाज थे ही नहीं, और ऐसी हालत में तो होश आवाज खो ही जाते हैं। टेस्ट करने के बाद हमको सीधा बोल दिया, कहने लगे आप मरे हुए आदमी को लेके आए और ये आपकी गलतियां हैं, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। तो आप मानेंगे नहीं, मैं गेट खोल के जैसे ही अंदर गया, उसने ना तो कोई कुंडली देखी ना कुछ देखा, सीधा मेरे से बोलने लगे, कहने लगे आपकी पत्नी जो है मेडिकल के हिसाब से साइंस के हिसाब से मर चुकी है, कोई दैविक शक्ति है जो उसको बचा के लाई। अब ये तो बाबा ने बुलवाया है उससे। तो एक मंत्र की किताब आती है, रामायण जी के मंत्र लिखे रहते हैं उसमें, वो चौपाइयां रहती हैं, उनको मंत्र के रूप में जो है, तो मैंने जो है इसके 31,000 जो है जाप करना थी। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी इतनी। ये भाव है, ये सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। सब विश्वास का खेल है। विश्वास है तो मैं हर जगह हूं, नहीं तो आपके घर के मंदिर में भी नहीं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय सीताराम, और सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को मैं जय सीताराम बोलता हूँ। जय सीताराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम राकेश राठौर, सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और अभी मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड, ओके। बहुत अच्छा लगा जानकर। हम बहुत उत्सुक हैं भैया आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें जो भी प्रभु ने असंभव कार्य संभव किए हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। ऐसा है जैस भाई के परिवार में माता राम अकेली हमारी पूजा करती थी, और उन्हीं से हम प्रेरित हुए। और बचपन में क्या होता था कि माता जी पूजा करती थी, बहनों की शादी हो चुकी थी, हम लोग घर में रहते थे, तो हम लोगों का क्या था कि हमारा सोचना ये रहता था कि माता जी सोती रहे, उससे पहले हम झाड़ू पोंछा करके और पूजा कर दें, केवल इसलिए कि माँ खुश हो। बाकी और ये नहीं था कि चलो भगवान जी हैं, वो तो मानते थे, लेकिन माँ की खुशी के लिए हम पूजा पाठ करते थे। इसके बाद हमारा सही जुड़ाव बाबा से हुआ सन 1980 में। मेरी नौकरी लग गई थी। 1980 में मेरी नौकरी लगी, और मेरे पिताजी डेली जो है परेड मंदिर, जो मैंने आपको फोटो भेजी हुई है, वहां जाते थे, तो उनसे भी प्रेरित हुआ मैं। तो 1980 के बाद जो है मैंने फास्ट रखना शुरू कर दिया। जैसे ही नौकरी लगी मैंने फास्ट रखना शुरू किया, और उसके बाद डेली मंदिर जाना। परेड मंदिर मैंने जो आपको फोटो भेजी हुई है, वो उस मंदिर में मैं डेली जाता था, और मैं अपना उपास रखा ही था। तो इसके बाद धीरे 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 जो है बाबा से लगाव बहुत बढ़ गया, और उनका भी लगाव हमसे बहुत बढ़ गया। बहुत बहुत बढ़िया। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अपनी माता जी को प्रसन्न करने के लिए आप मतलब साफ सफाई करते थे। ऐसा समझिए, माता पिता राजी तो प्रभु राजी, मैं तो यही मानता हूँ। इसलिए शुरुआत तभी ही हो गई थी आपकी भक्ति की, यही मानता हूँ। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। बस उस समय से जो है उपास रखा मैंने। इसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था, तो मैं मऊ चला गया वहां से। और मैं आपको अपना अनुभव, एक जो बहुत महत्वपूर्ण अनुभव, जिससे हो सकता है कि बेचारे जो भक्त हैं वो प्रेरित हों, और होना चाहिए, है ना। तो मेरी पत्नी की बीमारी,
हम लोग क्या हुआ कि 2007 में नवरात्रि का समय था और दोनों हम पति पत्नी उपासे भी थे। तो हमारे भांजे की सगाई थी ललितपुर में, तो हम लोग वहां गए हुए थे। वहां जाकर सब कुछ होने के बाद उपास के रहते हुए हम लोगों ने थोड़ा बहुत मीठा भी खा लिया। उसके बाद लौटे हम लोग। लौटने के बाद जो है इनको उल्टियां बहुत हुई। उल्टियां होने के बाद तो मैंने नॉर्मली सोचा कि कोई स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर को दिखा देते हैं। उनको दिखाया, उन्होंने बोला आप इनको एक काम करो, ग्लूकोज की बॉटल चढ़वा दो। हमने ग्लूकोज की बॉटल चढ़वा दी। देखते देखते जैस भैया इतना गला सूखने लगा इनका, होंठ सूख गए। तो फिर मैं इनको लेके अकेले ही मोटरसाइकिल से और नर्सिंग होम में जाके मैंने एडमिट कर दिया और मैंने किसी को बताया ही नहीं। धीरे धीरे सबको मालूम पड़ा तो नर्सिंग होम में पहुंच गए। अच्छा, यूरिन टेस्ट की डॉक्टर, उसमें यूरिन में आया शुगर, हाई शुगर। उसके बाद भी वो डॉक्टर ने ग्लूकोज नहीं उतारा उसने। और डॉक्टर को फोन करते रहे, वो चला गया था नर्सिंग होम से, फोन करते रहे वो भी नहीं आए। तो इसके बाद 11:30 बजे, रात के 11:30 बज गए। 11:30 बजे तो ये बोलना ही बंद, सीधी कोमा में चली गई। कोमा? तो फिर मेरे कोमा में मेरे भांजे और भानेज बहू थी। उन्होंने बोला, मेरे तो होश आवाज थे ही नहीं और ऐसी हालत में तो होश आवाज खो ही जाते हैं। तो उन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया और सब तैयारी करके और हम लोगों को भोपाल भेज दिया। तो भोपाल में हम जो है भोपाल मेमोरियल में गए थे। तो वहां उन्होंने बोला कि हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट है नहीं। तो मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा भाई हम लोग तो यहाँ नए आए हैं, आप बताइए कोई हॉस्पिटल पास में हो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक पीपल्स हॉस्पिटल है, पीपल्स हॉस्पिटल में जाइए और वो वहाँ ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल जाएगा। तो क्या है कि हम लोग तो परेशान थे ही, हम लोग वहां कोई भी हॉस्पिटल मिलती हम तो वहां जाते। तो वहां हम लोग चले गए। तो वहां एक डॉक्टर अर्पित खरे, आज भी नाम याद है क्योंकि उसने जिंदगी बचाई है। बाबा ने तो बचाई है लेकिन कोई जरिया भी तो होता है ना जी। तो उसने चेक करके ग्लूकोमीटर में शुगर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हमको सीधा बोल दिया, कहने लगे आप मरे हुए आदमी को लेके आए हैं और ये आपकी गलतियां हैं, इसमें हम लोगों को कोई दोष नहीं है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला, मैंने डॉक्टर साहब इलाज तो करिए, बाकी देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। जैस भाई मैंने 2 दिन तो ना मंजन किया, ना नहाया, ना मुंह धोया, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। वैसे हेल्प करने वाले बहुत थे, मेरे जीजा जी वहीं पास में है, वो भी पैसे लेके आ गए, साले साहब भी ले आए, बहुत से लोग पैसे लेके आए, लेकिन मैंने किसी से नहीं लिया, बाबा पे भरोसा था। तो दूसरे दिन रात में मैंने प्रार्थना की बाबा से। तो वो एक बजरंग बाण है तो उसमें शपथ दी हुई रहती है दादा को। तो उस हिसाब से मैंने प्रार्थना की। तो सवेरे 10-11 बजे इन्होंने सीधे हाथ उठा के 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तो मैंने उसी समय बोल दिया था अब इसको कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, जब कोमा में से आदमी लौटता है तो मेमोरी पूरी तरह से नहीं आती। मेमोरी तो 48 घंटे बाद ही उस मेमोरी में आता है आदमी। लेकिन वो मैं उस समय बोल दिया था, मैंने अब कुछ नहीं होगा इसको। और मैं 1 हफ्ते के अंदर इनको वापस लेके डॉक्टर के यहाँ से और अपने घर आ गया था। क्या? और इसके बाद जो हुआ, मैं अपने क्या है कि वो बहुत से ज्योतिष आते हैं बाहर से, तो एक महाराष्ट्र के ज्योतिष आए थे। तो वहां पर्चे बांटते हैं, पेपर के साथ पर्चे दे देते हैं कि इस होटल में रुके हुए हैं, इतनी फीस है, ये है वो है। तो मैं वहां गया, मैं गया अपने बच्चे के लिए कि इसकी भविष्य के बारे में जरा पता करते हैं, और सभी को लालसा रहती है कि बच्चों के भविष्य के बारे में पता करना। तो मैं भी चला गया। तो आप मानेंगे नहीं, मैं गेट खोल के जैसा ही अंदर गया, उसने ना तो कोई कुंडली देखी ना कुछ देखा, सीधा मेरे से बोलने लगे, कहने लगे आपकी पत्नी जो है मेडिकल के हिसाब से साइंस के हिसाब से मर चुकी है, कोई दैविक शक्ति है जो उसको बचा के लाई है। अब ये तो बाबा ने बुलवाया है उससे नहीं तो मेरी शक्ल देख के, मेरी शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि मेरी पत्नी बीमार थी। तो ये जो अनुभव है ये दादा, और 1 भी % इसमें ना तो मैंने कुछ जोड़ा है, घट गया हो लेकिन जोड़ा नहीं है। और दादा ने ऐसी मुसीबत से निकाला है मेरे को, और बहुत कम पैसे में मैं वापस आ गया था। 2007 की बात है, 30-35 हजार रुपए में मैं वापस आ गया था।
और किसी की सहायता नहीं ली मैंने, किसी का पैसा नहीं लिया, सब जबकि देने के लिए तैयार थे, वो भी बाबा की कृपा थी कि सभी तैयार थे। लेकिन ये जो है पहला मेरा एक्सपीरियंस ये है, दादा की कृपा। और आज 2007 से 17-18 साल हो रहे हैं और अभी भी सही है। अभी मैंने अहमदाबाद में उनका चेकअप कराया, फुल बॉडी चेकअप, तो उसमें कुछ नहीं, किडनी सही, लीवर सही, आंखें सही, सब कुछ सही, कुछ भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो इतनी हाई शुगर, अब ग्लूकोमीटर में 3 दिन हाई हाई आना, जो 685 रीडिंग दिखाता है वो, लेकिन वो हाई 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 दिखाता रहा। इतने में तो वो किडनी और आंखें तो वैसे ही खराब हो जाती हैं। लेकिन ईश्वर की, बाबा की ऐसी कृपा रही कि बढ़िया होके हम लोग वापस आ गए। बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहता है ना, नासे रोग सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपने प्रार्थना किनसे की? केस हाँ। चला गया प्रभु के पास। अभी डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, आपके हाथ पैर, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ही किसी प्रियजन, हमारे ही घर के अपने को कुछ हो तो हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती। अगर डॉक्टर आपके मुंह पे कह रहा है कि अभी कुछ नहीं बचा, हाँ। तो ये कितना बोल बड़ा, दिया। सोचो ये कितना बड़ा आघात होगा आपके लिए कि क्या करना है। मगर देखिए, अर्जी प्रभु को लगी कि जो करना है अब आपको करना है। पत्ता ऐसे पलटता है, असंभव संभव हुआ। और ऐसा समझिए आपकी धर्मपत्नी को जीवन दान मिला। ये उनकी मिला कृपा, है। ये उनकी कृपा है। और कहाँ पे उस लेवल का शुगर, और आज कहाँ पे उनकी पूरी बॉडी चेकअप नॉर्मल। ये कौन कर सकता है इस कलयुग में? इसलिए तो कहता ना, हनुमान जी को सबसे जागृत देव कहा गया है। वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाएंगे और बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं उनकी शरण में। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे आपको। तो अभी क्या है कि फिर मेरा ट्रांसफर वहां मऊ से जो है जबलपुर हो गया, और मैं 84 से बाबा को चोला चढ़ा रहा हूँ। अभी ये पूना आ जाता हूँ, कहीं बाहर चला जाता हूँ तो नहीं हो पाता है। चोला चढ़ा रहा हूँ, पोशाक पहनाता हूँ बाबा को, उनकी भी फोटो मैं भेजूंगा। वो स्थापना भी मैंने ही कराई थी। प्लीज प्लीज। है? और एक बार ये हुआ कि दादाजी मेरे सपने में बोले, कहने लगे यार मैं खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। तो मैंने जो है जो शयन कक्ष बनवाया, वहां बाबा की चौकी भी लगवाई जी। तो ये सब जो है वो मेरे को सपने में बताते रहते हैं क्या है कैसा है। अनुभव बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ खास खास अनुभव जो है आपको शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे लड़के की नौकरी का था जैस भाई जी। और सभी कोई चाहते हैं, देखो नौकरी वाले के पास एक ही रहता है कि यार बच्चा नौकरी से लग जाए, क्योंकि बिजनेस वाले के पास तो फिर भी जरिया रहता है कि भाई हम छोड़ेंगे तो हमारा लड़का कर लेगा। और अगर हम पैसा इकट्ठा करके बिजनेस खोल भी दें, चला नहीं चला तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है रिटायरमेंट के पहले बच्चों का सेटलमेंट। तो उसके लिए जो है मैं लगा रहा। तो मेरे को एक बार क्या है, उसकी प्राइवेट में नौकरी का आ गया, पुणे में नौकरी करना है करके, बॉम्बे में। तो हाँ, उसको ज्वाइन करना था। तो उसी बीच में उसने रिजर्वेशन भी करा लिया था पुणे बॉम्बे का। लेकिन अब प्राइवेट जॉब होना वो भी एक वो रहता है। चलो ठीक है, उस समय लग गया, फिर भी मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी इच्छा थी कि गवर्नमेंट जॉब में आए। तो बाबा से प्रार्थना की। एक मंत्र की किताब आती है, रामायण जी के मंत्र लिखे रहते हैं उसमें, वो चौपाइयां रहती हैं, उनको मंत्र के रूप में जो है। तो मैंने उसमें पढ़ा था 9 ग्रह शांति के लिए मंत्र, और वो मंत्र है मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तईमा कुसुम बाम विधाता। ये अयोध्या कांड की 252 दोहा जो है उसके बाद की तीसरी चौपाई में है जी। अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं, और इससे नवग्रह शांति होती है, मेरा विश्वास है। तो मैंने जो है इसके 31,000 जो है जाप करना थे, तो वो मैं करता था। उसी बीच प्रोग्राम बन गया कुछ रिश्तेदारों का कि अपन को जो है साउथ में चलना है, बालाजी के दर्शन करना है, रामेश्वरम जाना है और लक्ष्मी मंदिर वहां साउथ में। तो मैं वहां होटल में रुक के ये मंत्र करता था, लेकिन करता था। तो वहां से जब हम लोग लौट रहे थे, तो लौटते समय हुआ ये कि मेरी थोड़ी सी बस में नींद लग गई, और जब नींद लगी तो मेरे को जो आपको फोटो भेजी है मैंने पहले वाली जी, वो बाबा दर्शन दिए।
और मेरे को नाम लेके बुलाया, राकेश यहाँ आओ। जी। तो मैं गया उनके पास। उन्होंने मेरे से बोला कि बेटे मंगलवार के दिन कोई गलती मत करना। तो मैंने उनकी बात तो मान ली। मैंने कहा दादाजी मेरी भी एक प्रार्थना है। कहने लगे बोलो। मैंने कहा मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए सरकारी। कहने लगे ठीक है। इतनी हमारी उनसे बात हुई, और उसके बाद भी देखो इतनी कृपा बाबा की कि मेरे पास फोन आता है कि यार आपकी जमीन पे हमको टावर लगाना है, मोबाइल टावर। ओके। तो मैंने उससे बोला भाई एक काम करो, मैं तो 3 दिन बाद आऊंगा। और वो कह रहा है अर्जेंट लगाना है। तो मैं तो 3 दिन बाद आऊंगा, आप किसी और की जमीन देख लो। जबकि टावर लगाने के लिए लोग पैसे देते थे उस समय कि बंधी रकम आएगी किराए से। तो मैंने कहा भाई मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मैं तो बाहर हूं। तो वो ये बोलता है कि आप आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। जबकि वो चाहता तो दूसरी जमीन भी देख सकता था, आजू बाजू में बहुत जमीनें हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप आ जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। भाई मैं सागर पहुंचा। सागर पहुंचने के बाद कहने लगे डॉक्यूमेंट लाओ, और वो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट साइन करना है। तो मैंने यार मेरे नाम पे तो जमीन है ही नहीं है, मेरे लड़के के नाम पे जमीन है, और मैंने लड़का बॉम्बे में है मेरा। तो कहने लगे आप कर दो साइन। साइन किया, वो टावर लगा। ये सब बाबा की कृपा बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैं सत्य बताऊंगा। तो जो चलता रहा बाबा की कृपा से चलता रहा। ऐसे ही जो है आज बंधी हुई रकम आ रही है और चल रहा है। तो वो लड़के की नौकरी के लिए जो मैं बोला था, तो वो दिल्ली चला गया था ट्रांसफर होके। मैं उससे बोलता था कि बेटा यार सरकारी नौकरी की प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। तो वो ये बोलता था पापा मेरे को समय नहीं मिलता, दिल्ली जैसी सिटी में मीलों दूर मेरे को जाना पड़ता है, और सुबह निकलता हूँ, रात में 12-1 बजे आता हूँ, मेरी तैयारी मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा बाबा ने तो बोला है कुछ ना कुछ तो होना तो चाहिए। लेकिन एक ऐसे क्या हुआ, एक रेलवे में नौकरी निकली, फर्जी नौकरी। टीसी की। मैंने उसको बोला तुम तो छोड़ के आ जाओ, यहाँ चले जाओ। गए, वो तो फर्जी थी। तो फिर ये तो वो छोड़ के आ गया। वो छोड़वाई है दादा ने। क्यों? क्योंकि ये यहाँ के फिर 3 महीने इतनी तैयारी किया कि ये इसने 2-3 बैंक निकाले, बैंक रिटर्न। हाँ, पीओ के 2-3 टेस्ट निकाले, और उसके बाद मेरा ये अनुष्ठान चल ही रहा था। तो मेरे को आके बताया इसने, बच्चे ने, मैं माला कर ही रहा था, तो उसने इशारे से बताया पापा हो गया। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई पूजा पाठ में। तो इसका हो गया था ओवरसीज बैंक में। तो बेंगलोर में इनकी ट्रेनिंग थी, 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं। और जो मणिपाल में होती थी पहले, मणिपाल सिस्टम था, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता था। मणिपाल में ट्रेनिंग होती थी 11 महीने की, उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट देते थे। तो ये मणिपाल चले गए, हम इनको छोड़ने जाना था हमें। तो मैंने इससे बोला, मैंने यार देखो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है, लंबा सफर है, तुम उनको फोन पे बात कर लो कि हम 1 दिन बाद आ जाएंगे तो चलेगा। तो उन्होंने फोन पे बोला नहीं आप आ जाओ, इस तारीख के बीच में आ जाना। लेकिन तो हम लोगों ने कंफर्म रिजर्वेशन कराया, इंदौर से चलती थी बेंगलोर के लिए, उसमें हम लोग रिजर्वेशन कराए। तो इसको मिल गया संडे, और संडे के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा का रिटन टेस्ट था, भोपाल में था, और भोपाल के पास ही थे हम, सीहोर में। तो ये कहने लगा यार पापा मैं रिटन टेस्ट दे के आता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो मैंने कहा यार बेटा यार देखो, ओवरसीज बैंक में भी पीओ हो और उसमें भी पीओ की नौकरी है, मैंने तुम कर तो रहे हो, क्या फालतू देना एग्जाम। तो कहने लगा पापा दे आते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा आप एक काम करो, भोपाल चले जाओ। तो मोटरसाइकिल से डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, सीहोर भोपाल। मोटरसाइकिल से गया, टेस्ट दे के आ गया। आने के बाद फिर वो मणिपाल हम लोग चले गए, वहां उसका सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद होता क्या है कि वो उसका इंटरव्यू कॉल आ गया, पास हो गया, लगा उसमें 2-3 महीने का समय लगा, वो पास हो गया, उसका इंटरव्यू कॉल आ गया। अब इंटरव्यू कॉल आया तो कहने लगे यार वो वहां से छोड़ते नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करो, फ्लाइट से आ जाओ और फ्लाइट से वापस चले जाना, अब तुम्हारी इच्छा है देने की तो दे दो। उसने इसमें दिया तो इसमें भी हो गया। फिर उसने वो छोड़ा, इसमें आ गया। और आज ईश्वर की कृपा से सीनियर मैनेजर है अभी, आपके अहमदाबाद में ही है,
अहमदाबाद में रह रहे हैं बच्चे, और मांडल वो जाता है, अहमदाबाद से अप डाउन करता मांडल। जी जी। तो सीनियर मैनेजर है आज की डेट में। हाँ, और ये है बाबा की कृपा। उसी दौरान उसी मेरी लड़की का भी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा ही में हो गया। क्या बात। तो और इसके बाद जो है लड़की की शादी हुई, दामाद भी एग्जाम दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा देखो, उस समय जब शादी हो गई उस समय दामाद की नौकरी नहीं थी, हम्म, लेकिन मैंने बच्ची से बोला था, मैंने सुनो अब इसकी नौकरी लग जाएगी। कहने लगे पापा कैसे कह रहे? मैंने हम कह रहे हैं ना, हमारे बाबा ने हमें तो मैंने वो ही पाठ जो है इनके लिए किए। तो ये टेस्ट तो पास करते थे, इंटरव्यू में जाते थे, लेकिन होता नहीं था। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया वो पाठ करने से इनके मन में कि ये गए और पहली बार में जो है इनने इंटरव्यू निकाल लिया। क्लियर। और वो भी कैनरा बैंक में है यहाँ पुणे में, ओह, और तीनों ऑफिसर हैं। तो इस बात को जब लोगों को मालूम पड़ा कि यार इनके 3-3 लोग एक साथ जो है लग गए हैं बैंक में, तो दूसरे लोग तो ठीक है, मेरे रिश्तेदार भी कुछ बोलने लगे कि यार आपकी कोई ना कोई जुगाड़ है बैंक में। तो कहने लगे आप हमारे बच्चों का भी या हमारे रिश्तेदारों का भी करा दो, जो लगेगा हम आपको देंगे। तो मैंने कहा भाई मेरी तो एक ही जुगाड़ है, एक ही जैक है, और वो हमने आपको बताई, वो फोटो जो भेजी है मैंने, वो है हमारे जो भी है। मैंने उनके दरबार में जाओ, हो सकता है आपका भी भला हो जाए। और मैं तो अभी भी बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ, जो भी मिलता है, जो भी तकलीफ में होता है, मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप जो है, और क्या है कि जैस भैया आदमी को नियम बनाना चाहिए, नियम से पूजा होती है। आप ज्यादा पूजा मत करो, लेकिन आप एक नियम बना लो कि हमें एक मंदिर में डेली जाना है, चाहे आग गिरे, चाहे पानी गिरे, चाहे तूफान आए। बिल्कुल। तो एक और कसक होना चाहिए मन में कि यार मेरे को मंदिर जाना है। अगर मान लो कहीं फंस गए तो एक कसक होना चाहिए, जैसे अपन किसी से अपने प्रिय से मिलने के लिए जो कसक होती है मन में, ऐसी कसक होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बाबा करते हैं बिल्कुल। और किया है। मेरे पास बहुत अनुभव है, लेकिन मैं कुछ ही अनुभव आपको शेयर कर पाऊंगा अभी तो। नहीं, कोई नहीं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं और प्रभु की ये अनुभव कम, हम इसे कथा कहते हैं, क्योंकि प्रभु की लीला के बारे में गुणगान हो रहा है कि कैसे बड़े बड़े असंभव कार्य प्रभु संभव करते हैं। और एक लाइन है ना, मनोवंचित फल की प्राप्ति, वो इस अनुभव में, मतलब आपने सोचा, पाठ किए, प्रार्थना की अपने बच्चों के लिए, और प्रभु ने वो फल प्रदान किया, तो ये कितनी बड़ी बात है। वे सुनते हैं, बस वो भाव सच्चा होना चाहिए, भाव बहुत सच्चा, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। भले आप कोई बड़ा चढ़ावा ना चढ़ाओ या कोई, बस नियम कुछ पूर्वक, नहीं। जैसे आपने कहा ना, नियम नियम यानी जैसे वो आपका समर्पण दिखाएगा प्रभु के प्रति कि प्रभु मैं आपके लिए समर्पित हूँ। चाहे आप नाम जप क्यों ना करो, या भले कोई बड़ा हवन कीर्तन ना कराओ, मात्र नाम जप करो या मात्र हनुमान चालीसा, मगर वो नियम पूर्वक करो कि प्रभु मैं समर्पित हूँ, आप जो है आप हैं, सरेंडर हूं, मेरे जीवन की डोर आपको संभाल ली है, और आपने उसका परिणाम देखा। अब जो आपने सोचा, जो आपके बच्चों ने सोचा और जो उनके लिए उचित था, वो प्रभु ने किया। ये कितनी बड़ी बात। लोगों ने कहा कि भाई आपकी पहचान हो तो हमारा कार्य कराए, तो भाई कोई सेटिंग हो तो हमारा कार्य कराए। तो बस यही है, हमारी सेटिंग प्रभु से है। आप सच्चे दिल से राम नाम, हाँ, सच्चे दिल से राम नाम जपिए, सारे कार्य हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा जानकर। प्लीज आप रुकिए नहीं, कंटिन्यू करें, हम बहुत सुनना, आप सुनना चाहेंगे अगला अनुभव। एक अनुभव और है जैस भाई, कि मेरे बड़े भैया, उनको एक उंगली में गैंग्रीन हो गई थी। तो मैं यहाँ से गया उदयपुर से, तो उन्होंने मेरे को पैर दिखाया, तो मेरा लड़का भी वहीं था, तो हम लोग जो है उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके गए कि मैंने उनको दिखा देते डॉक्टर्स को, क्योंकि मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में सर्विस किया हूँ यहाँ, वहीं मैंने हनुमान जी की स्थापना की थी, तो वहीं चूल्हा वगैरह चढ़ाता हूँ। तो मैं उनके पास गया, डॉक्टर के पास, तो उन्होंने देखते ही बोल दिया, कहने लगे सर्जन को दिखाओ आप सिविल में जाके, और जल्दी से जल्दी दिखाओ। कहने लगे ये गैंग्रीन बहुत जल्दी बढ़ती है जी, और एक उंगली तो ठीक है, हो सकता है 2 उंगली चली जाए। बिल्कुल। तो मैं गया वहां सागर में, तो उनको सर्जन को दिखाया मैंने। सर्जन को दिखाने के बाद उन्होंने भी यही बोला, कहने लगे कि एक उंगली तो ठीक है, इनका और पीछे तक देखना पड़ेगा कहाँ तक गैंग्रीन फैल गई है।
तो मैं तो बाबा से प्रार्थना किया। एक दादाजी हैं भिंड जिले में, ददरहुआ सरकार, डॉक्टर हनुमान। डॉक्टर हनुमान, यस, सुना है, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो उनसे मैंने प्रार्थना की, दादा इनको कुछ होना नहीं चाहिए और सही सलामत जो है, एक उंगली बोले तो एक ही उंगली जाना चाहिए। तो मैं गया, उसने तुरंत समय दे दिया कि आप एक काम कीजिए, शाम तक हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, एडमिट कर दिया। तो ऑपरेशन भी ऐसा कि उनको शुगर बीपी कुछ भी नहीं था, तो तुरंत में उनका जो है इलाज शुरू हो गया। नहीं तो उसमें एक दिक्कत आ जाती, क्योंकि गैंग्रीन का वाला केस था, तो डॉक्टर ने उनकी उंगली रिमूव कर दी। अच्छा, इसके बाद वो ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। 15-20 दिन बाद इनको ब्लड इन्फेक्शन हो गया, उल्टियां हो, कुछ भी खाएं सब निकल जाए। तो हम लोग फिर उसी अस्पताल में गए, उनको दिखाया तो उन्होंने बताया, कहने लगे इनको ब्लड इन्फेक्शन है और इनके जीवित रहने की 0% उम्मीद है। 0%? 0%, 1% तो छोड़ो, 0%। तो इन्फेक्शन कहने लगे बहुत फैल गया है ब्लड में। तो यही ददरहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी से मैंने प्रार्थना की। देखो, हनुमान जी तो सब एक हैं, एक उनसे मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा दादा, जैसे ये ठीक हो जाएंगे, मैं सबसे पहले इनको आपके ही पास लेके आऊंगा। तो इनका इलाज चलता रहा, 3 दिन में ये कंप्लीट हो गए। डॉक्टर कहता क्या कर रहे हैं आप, कैसे ठीक हो गए? 3 दिन में? क्या 3 दिन में। और फिर मैं इनको लेके गया डॉक्टर हनुमान ददरहुआ। देखो, ये सब विश्वास की बात रहती है जयेश भाई। अगर विश्वास मन में है, विश्वास, तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमारे काम होते हैं। अगर आदमी बिना विश्वास के अगर कहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कितनी बड़ी जगह चले जाओ, सही बात। लेकिन विश्वास जरूरी है। तो वहां फिर हमने इनको दर्शन कराए और आज स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, सब कुछ सही है। एक भक्त के विश्वास की लाज रखी प्रभु ने, लाज रखते हैं। जहाँ पे डॉक्टर कहता है 0%, अभी 10%, 5%, 20% सुना है, 0%, जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। ऐसा समझिए वैसा वाला केस है जो आपकी धर्मपत्नी के साथ, जो डॉक्टर ने कहा कि आप किन्हें ले आए, अभी तो कुछ है ही नहीं, फिर से असंभव का। ये आपका विश्वास कहता है, आप सरल भक्ति कर रहे हैं। मैंने यही कहा शुरुआत में, सरल भक्ति और सच्चा भाव ही है जो प्रभु से हमें कनेक्ट करता है। हालांकि बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान जी तो हर जगह है। आप सालासर कहें, मेहंदीपुर करें, डॉक्टर हनुमान जी कहें, बागेश्वर कहें, वे तो हमारे प्रभु ही है। तो अलग अलग लीलाएं की हैं, इसलिए अलग अलग नाम पड़े हैं, मगर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन प्यासी। अब जिस रूप में उन्हें भज रहे हैं डॉक्टर हनुमान जी, कि चलो ये पीड़ा है तो ये स्वरूप को भजते हैं, प्रभु वो लाज में रखते हैं आपकी। और 3 दिन में पूरा ठीक होना, यानी ये कितना बड़ा असंभव कार्य संभव किया, बहुत बड़ी बात है। मेरे तो आंसू आ गए उस समय जब सुना कि यार तो ठीक हो गए। और डॉक्टर खुद अचरज कर रहे, कहने लगे कि यार आप क्या खा रहे, क्या कर रहे, 3 दिन में ठीक हो गए, ये तो चमत्कार है, कहने लगे, डॉक्टर कहने लगे। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। अब हम आपको एक और जो है महत्वपूर्ण अनुभव आपको बता दें। प्लीज बताएं। मेरी श्रीमती जी फिर एक बार बीमार हो गई, तो उनको हुआ L4 L5 की दिक्कत। उस समय ये था कि ना तो ये बाथरूम जा पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना लेट पा रही थी, ना उठ पा रही थी, कुछ भी नहीं, हाथ लगाओ और चिल्लाती थी। तो मैंने सोचा, वो कहते हैं कि कुस्का चला गया करके, कहते हैं ना कुछ लोग, उल्टा पैदा हुआ तो पैर लगवा लो, वो भी किया मैंने, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो फिर जो है मेरी लड़की ने बोला कि पापा इनको भोपाल ले जाओ। तो मैं इनको 4 व्हीलर में, ऐसे जैसे आदमी को, लेटे हुए आदमी को उठा के लाते, 4 लोग लेटा के हाथ में लेके, और फिर पीछे की सीट पे लेटा के फिर हम इनको भोपाल लेके आए। तो भोपाल में MRI कराया, MRI में वो L4 L5 आया। तो डॉक्टर कहने लगा यार ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एग्री हो गया, मैंने ठीक है डॉक्टर साहब। फिर मेरे मन में आया, मैंने यार अभी नहीं, पहले बच्चों से सलाह ले लेते हैं, कहते हैं कि ऑपरेशन कराने से कुछ भी हो सकता है।
तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हम अभी प्रिपेयर होके नहीं आए, अभी हम सागर जाएंगे, प्रिपेयर होके आते हैं, फिर हम कराएंगे। कहने लगे फिर ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं सागर वापस लेके आ गया। तो मेरे पड़ोस में एक लेडी है, तो वो छत पे थी, मैं भी छत पे था। तो उसको मालूम थी कि ये पोजीशन हो गई। तो मेरे से बोली, भाई साहब आप एक काम करो, इनको मुहास ले जाओ, कटनी के पहले मुहास है एक, वहां हनुमान जी का मंदिर है, उनको लालजी महाराज की नाम से जानते हैं जी। और वहां पूरे भारत के लोग जाते हैं। मतलब हड्डी टूट गई आपकी, वहां दवाई खा लो आप, हड्डी आराम से जुड़ जाएगी। क्या तो मैं उनको, मिस श्रीमती जी को लेके कहने लगे आप वहां चले जाओ, मेरे को भी यही हो गया था और मैं आज देखो सही घूम रही हूं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हनुमान जी का स्थान है, ठीक हो ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन हनुमान जी का स्थान है। और मैं इनको बोल के गया था घर से जब निकला था, मैंने अभी तुम लेट के जा रही हो और वहां से तुम बैठ के आओगी। और मैंने इनको वही 4 लोग लिटा के लेके गए वहां स्टेज, उस पे व्हील चेयर पे बिठा के वहां लिटा दिया दरबार में। वहां दवाई देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं वहां। तो वहां लिटाया मैंने। फिर वो जड़ी बूटी के लिए बोले कि आप आओ, वहां मिलेगी आपको जड़ी बूटी। मैं इनकी तो हिम्मत ही नहीं है उठने की। तो कहने लगे नहीं आप उठाओ, उठेंगी। मैंने इनको कंधा दिया और कंधे से चल के धीरे धीरे चली गई वहां। इन्होंने वहां दवाई खाई। दवाई खाने के बाद परिक्रमा लगाया, भले ही मेरे सहारे से लगाया, पहले तो वो सहारा भी काम नहीं कर रहा था, मेरे सहारे से लगाया। फिर वहां राम दरबार है, वहां के परिक्रमा लगाए और बढ़िया जो है, मतलब फिर भी लेटा के लेके आए लेकिन आराम से आई जी। तो वहां से आने के बाद आज भी कभी कभार इनको ज्यादा काम कर लें तो कमर में दर्द होता है, बाकी उस समय तो ये था कि ये ना चल पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और अगर हाथ लगा दो कमर में तो चिल्लाती थी। तो वो देखो, हमें केवल उस पीरियड में केवल 2 दिन में ठीक किया बाबा ने। एक दिन भोपाल गए और दूसरे दिन हम लालजी महाराज मुहास चले गए। तो ये लालजी ये महाराज ठीक का है। जो हनुमान जी का स्वरूप है, जैसे जैसे मैं बाकी भक्तों के बिहाफ में पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर किन्हें ऐसी समस्या है और वे जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? कोई प्रसिद्ध जगह है तो प्लीज बताएं, नेविगेट करें प्लीज। हाँ हाँ, ये दमोह के आगे है, दमोह और कटनी के बीच में पड़ता है। ये स्टेशन भी है वहां। स्टेशन से 10 रुपए लगते हैं ऑटो में जी। और वहां पहुंचा देते हैं मंदिर के पास। और वो रेगुलर चलते ही रहते हैं ऑटो वगैरह। ओके। प्रसिद्ध हाँ, मंदिर। ट्रेन से जाएं तो पहुंच सकते हैं। फिर उसके लिए पैसेंजर ट्रेन चाहिए, क्योंकि वहां रीठी स्टेशन है। तो रीठी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, फिर वहां से जो है जाना पड़ेगा। 8-10 किलोमीटर है, तो वहां ऑटो से पहुंच जाते हैं। लेकिन इसको जबलपुर के माने हुए हड्डी विशेषज्ञ जामदार ने भी माना है कि हाँ उस दवाई में असर है। लेकिन उन्होंने पहले तो क्या करते थे, वहां पे प्लास्टर बंधा है, आपको दवाई खिलाई, पहले प्लास्टर खोल के फेंक दो। लेकिन वो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप दवाई तो दो लेकिन प्लास्टर मत खुलवाओ। तो अब प्लास्टर नहीं फेंकते हैं, नहीं तो वहां प्लास्टरों के ढेर लगे रहते थे। तो ये दमोह लाइन पे है, कटनी लाइन। तो वहां जा सकते हैं और बहुत लोग गुजरात से, राजस्थान से, बॉम्बे से, सब जगह से वहां पहुंचते हैं लोग और डेली देते हैं, कोई शनिवार मंगलवार नहीं, प्रतिदिन। हाँ, बस वहां परहेज बता देते हैं, तो वो परहेज करना पड़ता है कि शराब वगैरह नहीं पीना है, मीट मच्छी नहीं खाना है। तो वो परहेज करना पड़ता है, अपने शरीर को सही करना है तो करना है। लेकिन बहुत अच्छा स्थान है। धन्यवाद, थैंक यू। हमें पहली बार जानने मिला। पर्सनली काफी भक्त जानते होंगे जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, मगर इसलिए मैंने आपको पूछा कि अगर किन्हें समस्या हो तो वे पहुंच सके। हाँ, आप अगर YouTube पे डालेंगे तो मिलेगा आपको मुहास। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बताने के लिए। क्योंकि जैसे बड़े बड़े प्रसिद्ध धामों के बारे में पता है, जैसे सालासर, मेहंदीपुर, सालंगपुर, बागेश्वर, संकट मोचन, मगर ऐसे ऐसे बाकी भी कई ऐसे धाम हैं हनुमान जी के जिनके बारे में, मतलब वैसे तो इर्द गिर्द वहां के लोगों को पता है, या किनके मतलब जैसे ना वाया वाया पता चलता है, उनके बारे में पता चलता है। मगर आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, ऐसे ही कई भक्तों से हमें ऐसे ऐसे मंदिरों के बारे में पता चला जो
पहली बार हमने सुना, वहाँ की महिमा, वहाँ पे बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। तो धन्यवाद आप जैसे भक्तों को जो ऐसे स्वरूपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, प्रभु भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? जैसे भक्ति में आप नित्य कौन से पाठ करते हैं? कैसी दिनचर्या है भक्ति में? प्लीज़ बताएँ। आपको देखकर कहीं न कहीं किसी को इंस्पिरेशन मिलेगी। क्या है जयेश भाई, मेरी शुरू से हैबिट है। मेरा ऑफिस था 8 बजे से, जी, तो 8 बजे के पहले या 8 बजे भी जाऊं, लेकिन पहले सबसे पहले साइन करूंगा। जी। उसके बाद मंदिर मंदिर में झाड़ू पोंछा करना ओह! और भगवान को दिया लगाना। उसके बाद जो है अपनी सीट पे जाना। कुछ ऑफिसर्स ऑब्जेक्शन भी लेते थे, लेकिन मैंने उनकी परवाह कभी नहीं की। मैंने आपको जो करना वो करते रहो, मेरी जो दिनचर्या है मैं अपना काम करूंगा। और फिर मैंने कहा मैं अपना काम करने के लिए एक इकलौता आदमी हूं, काम में कहीं कमी हो तो बताओ, बिल्कुल। बाकी और हाँ। तो ऐसे वहां करता रहा मैं, रेगुलर में जाता और सुबह वहां पूजा पाठ करता और शाम को फिर आके फिर झाड़ू पोंछा करना, पूरी मूर्तियां साफ करना हुँ, और दीपक लगाना। ये जो है दिनचर्या में शामिल। और मेरी मेरी शुरू से आदत है, बहुत पहले से मैं केवल दो चालीसा करता हूँ, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और एक आरती है महाकाली की। हुँ, महाकाली मंदिर ग्वालियर में है एक, उन हुँ, काली जी की फोटो रखा हुआ हूँ, तो उनकी वो आरती करता हूँ। जी। ये तो दिनचर्या में है। और मंगलवार को सुंदरकांड हाँ, पक्का है, कहीं भी हूं तो सुंदरकांड करना ही करना है। और वैसे तो मैंने बहुत रेगुलर किए हैं सुंदरकांड, जी। लेकिन अब जो है उतना नहीं हो पाता, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत। और 108 हनुमान चालीसा तो मैंने कई बार किए हैं। एक बार तो मैं उदयपुर में था, 108 हनुमान चालीसा किए। उदयपुर में 2 साल में मैंने कभी बंदर नहीं देखे। हुँ, 2 साल में कहीं बंदर देखे ही नहीं है मैंने। जी। सिटी इलाका, पॉश इलाका है, हुँ, और वहां मैं मंदिर जाता हूँ। ये एक मेरी आदत है, मैं कहीं भी रहूं सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि सुबह सुबह मंदिर जरूर जाना है, जी। दादा के दर्शन करना है, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो पहले तो मैं बिना खाए पिए चला जाता था। अब जैसे अहमदाबाद में थोड़ा दूर पे है, सैला में उनने मकान लिया हुआ है, हुँ, तो सैला से थोड़ी दूर है हनुमान जी का मंदिर, तो वहां मैं नाश्ता कर लेता हूँ फिर चला जाता हूँ। नहीं तो पहले आदत थी कि नाश्ता हुँ, बिना किए पहले सब कुछ करना। पूजा तो मैं बिना नाश्ते के करता हूँ, लेकिन जी। मंदिर जाता हूँ तो नाश्ता करके चला जाता हूँ, क्योंकि बीपी ईपी की गोली खाना पड़ती है, तो फिर जो है चला जाता हूँ। तो वहां भी यही, सबसे पहले तो मैं यही ढूंढता हूँ कि हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। इसके बाद मैंने जो 108 हनुमान चालीसा किए, तो मैं मंदिर वहां गया गुजरात में, राजस्थान में। जी। मेरी लड़की थी तो मैं हुँ, वहां रहता था, तो डेली मंदिर जाना, वहां भी मैं पोंछा लगाता था। ओह! वहां भी मैं पोंछा लगाता था, मेरे को किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। और ऑफिस में भी मैं झाड़ू पोंछा करता था। ये नहीं था कि मैं ऊंची पोस्ट पे हूं और लोग देखेंगे तो क्या है, इसमें शर्म की क्या बात है। तो हम भगवान का दरबार है, यहाँ तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े करोड़पति झुकते हैं, तो हुँ, मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तो मैं वहां भी झाड़ू पोंछा करता था। तो 108 हनुमान चालीसा करने के बाद सुबह जब मैं मंदिर जा रहा था, तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की बाउंड्री जो है, बाउंड्री पे बानर महाराज बैठे हुए। ओह! लेकिन किस्मत की बात, मेरे हाथ में कुछ खिलाने के लिए नहीं था उनको। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अपने कमरे में जाके, उधर से वो दिखती है बाउंड्री, वहां से मैंने देखा तो कोई नहीं। तो देते हैं दादा, दर्शन देते हैं। और अगर विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो इसको तो कह सकते हैं कि भाई ये तो अचानक कोई आ गया होगा, दिख गया होगा। ऐसा नहीं है। तो ये एक भावना है, अगर विश्वास है, जैसे मैं विश्वास के साथ इनको लेके गया था, और विश्वास के साथ मैंने कह दिया था कि अभी आप आड़ी जा रही हो और बैठ के आओगी, बिल्कुल। और वही हुआ। और आज तक है, बढ़िया है। शुगर पेशेंट होके कोमा में जाने के बाद ठीक हो गई, L4 L5 ठीक हो गई। इससे बड़ा और अनुभव क्या होगा क्या जैल भाई। बहुत अनुभव बहुत है, लेकिन अब आपके समय के अनुसार आप बताइए। और एक आध अनुभव आप शेयर करना चाहें, क्योंकि हमारे तो कान लालायत होते हैं कि कब प्रभु की महिमा अलग-अलग सुनने मिले। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो प्लीज़, ये हमारा अच्छा, सौभाग्य होगा। क्या है, वैसे तो हनुमान जी हमको
मैक्सिमम दर्शन देते रहते हैं। अब वो उतने डीप में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि कुछ चीजें गुप्त भी रहती हैं। समझ सकते हैं। तो मेरे को एक बार, जो मैंने आपको फोटो भेजी है, तो उस फोटो में मेरे को हनुमान जी दिखते हैं, और हनुमान जी वो अपने चोला चढ़ी हुई मूर्ति रहती ना, जो वो मूर्ति थी, इसमें नहीं है फोटो में, लेकिन वो मूर्ति थी। उनके सीने से दीपक की ज्योत निकलती है, और एक जो महात्मा जी बैठे हैं जी। उनके हृदय में प्रवेश करती है, और वो मेरे को 2 मंत्र देते हैं। और आज वो 15-20 साल हो गए, वो मंत्र मैं आज भी कर रहा हूं। और बाबा जो है, हमेशा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको हिंट करते रहेंगे, अगर आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं आपकी भक्ति तो। और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। सही बात। तो आपको हिंट करेंगे ही करेंगे। अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं तो भी हिंट करेंगे, और हमारा कहां से बचाव होना है उसके लिए भी हिंट करेंगे। अब हमें तो नहीं मालूम ये मंत्रों की कहां जरूरत पड़ना है, लेकिन उनको मालूम है। सही। तो उन्होंने हमें 2 मंत्र दिए, आज भी हम मंत्र करते हैं, और वही पूजा पाठ मेरी चल रही है, और बड़ा सुख शांति से जी रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप पर विशेष कृपा है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है, और हर कदम पर वे आपके साथ हैं। जैसे माता पिता अपनी संतान की किस तरह मतलब रखवाली करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो उस तरह आपके साथ है। मतलब आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, सरल भक्ति से प्रसन्न है, आपकी जो सेवा है, झाड़ू पोछा, देखिए ये उनकी इच्छा है तब जाके ये हो रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। वो कराते वही है। हाँ, कराते वो हैं। क्या पता किसी रूप में आके वे आपकी सेवा को स्वीकार करें। क्या पता जैसे वानर स्वरूप आए, किसी और के लिए वो मात्र एक वानर है, मगर आपके लिए वो हनुमान जी का स्वरूप है, या उनके दूत हैं, जो आपको आशीर्वाद देने आए हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, कि मैं तेरी सेवा स्वीकार रहा हूँ। आपके मन में ये भाव है, ये सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। सब विश्वास का खेल है। विश्वास है तो मैं हर जगह हूं, नहीं तो आपके घर के मंदिर में भी नहीं। बस ये विश्वास है। तो वो अटूट जो विश्वास है, वो अटूट विश्वास ही है जो आपको ये आपकी पूरी जीवन में बारे में आपने जो शॉर्ट में बताया, वो बस वो कनेक्शन है ना, वो विश्वास के कारण है। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत। जी जी, कुछ बोलना चाहते हैं? एक बार क्या है, मेरी बेटी जो है इंदौर से पढ़ाई कर रही थी, MBA की जी। तो मेरे को वहां जाना था, तो उसने बोला पापा जी यहाँ यहाँ उतर जाना आप। तो रात में बस चलती थी सागर से, सुबह सुबह पहुंचती थी, थोड़ा अंधेरा सा रहता था। तो मैं उस बस से वहां गया। पहुंचने के बाद थोड़ा सा उजाला सा हुआ, तो मेरे को लगा कि यार उठ जाना चाहिए, अब वो जगह तो ना निकल जाए, क्योंकि हमें भी उतना ज्ञान नहीं था इंदौर के बारे में। तो मैं सीट पे बैठा था, मैं उठ के खड़ा हो गया। तो वो ऊपर वो हैंगर लगे रहते हैं, वो पकड़ के मैं बस में खड़ा हो गया। और बस अच्छा, उसके पहले मेरे को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए। एक मूर्ति रूप थी, मूर्ति के रूप में दर्शन दिए मेरे को। और मैं फिर मेरी नींद खुल गई। नींद खुली तो मैं हैंगर पकड़ के खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, और ब्रेक लगाने से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो मेरी खिड़की से बाहर नजर गई, और जब नजर गई तो वही मूर्ति वहां मंदिर में। तो ये जो है बहुत से अनुभव है जैस भाई, और फिर अनुभव उनको हो जाते हैं जो भगवान से जुड़ जाता है। मेरा जीवन उन्हीं पे चल रहा है। क्या विशेष कृपा है। और भक्तों को तो चलते फिरते उठते बैठते अनुभव होते हैं, और कोइंसिडेंट एक आध बार होता है, बार बार नहीं होता। कई लोग इसे कोइंसिडेंट का नाम दे सकते हैं, मगर बार बार अनुभव होना, प्रभु से जुड़ा ही अनुभव होना, तो ये कई बार कहता है ना कि कई भक्त कहते हैं कि अरे मेरा हर काम मंगलवार को ही होता है, मैं कितना भी प्रयास करूं, किसी का जॉब का सिलेक्शन कहें, किसी के लिए कोई अच्छी न्यूज कहें, मतलब बहुत सारी चीज जो मंगलवार शनिवार को होती है, तो क्यों ये उन्हीं दिनों को होता है? ये कृपा है, इसे आप कोइंसिडेंट नहीं कह सकते। तो वैसे ही आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना घट रही है जहाँ पे कोई ना कोई दर्शन हो रहे हैं आपको। क्यों प्रभु के ही दर्शन हो रहे हैं, क्यों और किसी चीज के बारे में मतलब वो चर्चा नहीं हो रही है, या आपके जीवन में ये उनकी विशेष कृपा है तब जाके आपका जीवन ही, क्योंकि आपने समर्पित कर दिया है ना अपने आप को उनके चरणों में। तो वे अगर गृहस्थ जीवन में कई बार ये माया
है, कई बार हम भी भूल जाए ना तो प्रभु वापस हमें ऑन ट्रैक लाते हैं। वे कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते। तो आप तो वैसे भी एक्सपीरियंस है और आपने काफी मतलब अब हम जैसे भक्तों को आशीर्वाद दीजिए कि ये जो कार्य है आगे बढ़े और नहीं, हम तो हमेशा प्रार्थना करते हैं और सभी के लिए करते हैं। हम तो कहते हैं हमारा दुश्मन भी है तो उसको भी हम बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा करो भाई, तो आपकी भी सुधर जाए। कहीं ना कहीं किसी के जीवन में परिवर्तन आए और वे भी प्रभु के शरण में जाएं। आप खुद नहीं जानते, जब ये अनुभव पब्लिश होगा तो कहीं ना कहीं किसी के जीवन में कोई सवाल आ रहा होगा या कोई ऐसा संकट होगा जो आप जैसी सिमिलर सिचुएशन में होगा, वे भी आपका अनुभव देखकर प्रभु की शरण में जाएंगे। अरे इन भक्त ने इस सिचुएशन में ऐसा किया था तो चलो मैं भी ऐसा करता हूँ। कहीं ना कहीं उंगली बताना भी पुण्य का कार्य है। अगर आपके अनुभव को देखकर कोई राम नाम जप रहा है या हनुमान चालीसा बोल रहा है ना, तो ये भी उनकी कृपा है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा एक और। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने हम शब्दों में बता सकते हैं। हमको अभी 2 साल हो गए आपके चैनल को देखते हुए। ओह क्या। और एक बड़ा अजीब देखा था मैंने, वो आपने बताया 29 मिनट और 19 सेकंड पे जो राम नाम की आवाज, जी जी। नीम करौली बाबा जी की जो आवाज में राम राम, तो वो मेरे को बहुत प्रेरित किया उन्होंने कि देखो क्या क्या भक्त हैं, क्या क्या साधक हैं। और उन्होंने जो है इतनी उनकी भक्ति उच्च लेवल की होगी, हम तो अपने आप को तुच्छ। और जैस भाई, कभी भक्ति पे घमंड नहीं करना चाहिए। और हम भक्त नहीं हैं, हम तो साधक हैं, छोटे मोटे पूजा करने वाले हैं। भक्त तो हुए हैं हनुमान जी, भक्त हुए हैं प्रहलाद, भक्त हुए हैं ध्रुव। कोई भक्त नहीं है इस दुनिया में। सही बात। भक्त को तो पूरा समय अपने प्रभु को देना पड़ता है, हम और आप कहाँ दे रहे हैं। तो भक्त तो कोई है ही नहीं, हम तो साधक हैं, पूजा करने वाले सेवक हैं। सेवक है। तो सेवा कर रहे हैं और उस जरा सी सेवा का इतना बड़ा बड़ा फल देते हैं। और एक को नहीं, जो जो सेवक हैं सबको भगवान जो है उनका साथ देते हैं। और मैं तो सभी को जो है, और सुनाऊं एक। प्लीज प्लीज। ये हमारा सौभाग्य, प्लीज। तो अभी मेरे मौसी की लड़की है, उसका एक लड़का था ग्वालियर में, बीमार था, बड़ी माता निकल जाती है कहते हैं। जी जी। तो मेरे को उसने ऐसे ही फोन किया कि मैं ग्वालियर में हूँ, आ जाओ भैया। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं ग्वालियर चला गया। जाने के बाद वो बहुत करहा रहा था जैस भाई, बहुत। उसके सिर में, मुंह में, सब में बड़ी माता को तो खैर हमने एहसास नहीं किया है, लोग बताते हैं कि बहुत तकलीफ होती है उसमें। तो सिर पकड़ के और चिल्लाता था, रोता था। शादीशुदा था वो, बड़ा लड़का था। तो मैं क्या है, अपने जो आपको फोटो भेजी है दादाजी की, उनकी भभूत में हमेशा अपने ताबीज में रखता हूँ, यहाँ ताबीज बना के। तो मैंने जब मैं पहुंचा तो पहुंचते ही वो बहुत करा रहा था। तो मैंने वो ताबीज खोली और उसकी भभूत निकाल के उसको खिलाई भी और उसके सिर में लगाई भी। जी। और इसके बाद मैं उनसे बोला ग्वालियर बाई रोड जाएं, तो ग्वालियर पहुंचने से 10-12 किलोमीटर पहले एक हनुमान जी का मंदिर है, 84 धाम। ओके। तो मैंने कहा यार मेरे को वहां लेके चलना सुबह। वैसे मैं ग्वालियर जब भी जाता हूँ बाई रोड तो वहां रुकता हूँ, जाते में भी और आते में भी, क्योंकि हनुमान जी के बिना हमारा जीवन नहीं है। और जिस दिन वो रुष्ट हो गए उस दिन हमारा जीवन खत्म। तो मैंने उसको वो भभूत खिलाई और मैं सुबह सुबह इनसे बोला, मैंने कहा आप मेरे को वहां ले चलो। मैंने वहां 11 हनुमान चालीसा किए। फिर देखो पूजा पाठ करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो आप जो है जिसके लिए करना चाहें आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो मैंने जो है 11 हनुमान चालीसा पढ़े, जल रख के जी। फूक मारी जल में और पढ़ के मैंने कहा अब चलो, उसमें वहां की भभूत भी थोड़ी सी डाल ली मैंने जल में। और मैंने जाके उसको बोला, मैंने कहा ये आप थोड़ी सी शरीर में लगा लो, कमर के ऊपर ऊपर, जी। और जो है इसको पी भी लो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसी दिन ठीक हुआ वो। क्या? उसी दिन ठीक होने का मतलब
जो करा रहा था वो खत्म हो गया, और खाना पीना नहीं खा रहा था तो वो खाना पीना खाने लगा। तो और उसी दिन फिर मैं अपना रिजर्वेशन करा के वापस आ गया। तो उनकी बहू आज भी बोलती है कि ये तो साक्षात हनुमान जी बन के आ गए, आए उसको दवाई दी और चले गए। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी बड़ी पदवी मत दो मेरे को। हाँ, उनने भेजा होगा, बात अलग है, लेकिन इतनी बड़ी पदवी मत दो मुझे। उन्होंने आपको तो मैं निमित्त बनाया और वो अभिमंत्रित जल, ऐसा समझिए कि उस अभिमंत्रित जल ने औषधि का कार्य कर दिया, क्योंकि कर वो दिया। विश्वास था आपके अंदर, वो विश्वास था कि नहीं कि और फिर ये एक चीज करने बोल से। देता हूँ, जी, एक चीज बोल देता हूँ, मेरे विश्वास की लाज रखना दादा, बस। और वो रख रहे हैं, हर बार रख रहे हैं। आपके जितने भी अनुभव सुने ना मैंने आज, हर अनुभव में उन्होंने लाज रखी है आपके विश्वास की। जो आपके मुख से जो प्रार्थना निकल रही है, जो वाणी निकल रही है कि प्रभु अब आप ही हो, तो उसकी लाज वे रख रहे हैं। या किसी को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं जो दुखी है, उसकी भी लाज रख रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद भैया, आपने एक से बढ़कर एक अनुभव शेयर किए। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, कराने वाले प्रभु हैं, आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, ये हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रभु की लीला सुनने मिल रही है एक दूसरे अनुभव से। ये भी सभी उन्हीं की कृपा है जो हम आपके सामने बैठे हैं। बिना उनकी कृपा के एक पल भी आदमी स्त्रभ उत्सव नहीं हो सकता, बिल्कुल ये हमने देखा। बिल्कुल। आज उनकी महिमा का गुणगान आपके मुख से हो रहा है, ये भी उनकी इच्छा है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो आपको तो होती रहेगी, क्योंकि आप निकट है प्रभु के। हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक साझा करेंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, एक पंक्ति है केवल, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाही। तो इस उस पे चलो आप और सेवा करते रहो। जैस भाई, मैंने 20 साल तक कुछ भी नहीं मांगा, मतलब 20 साल की उम्र के बाद 15-20 साल तक मैंने कुछ भी नहीं मांगा, और बिना मांगे ही सब कुछ दिया है। उनको मालूम है कि हमें किस जगह किस चीज की जरूरत है। हमें करोड़पति नहीं बनाया, हम आज स्वस्थ बैठे हैं, तो उनकी कृपा सबसे बड़ी। निरोग काया, निरोगी काया, पहला सुख एक। निरोगी का कहते हैं ना। हाँ, तो और ऐसा भी नहीं है, मेरे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी बाबा ने। मेरे 3-3 दामाद, लड़की, लड़का, सब, और सब 4 व्हीलर में घूम रहे हैं। ये हम एक क्लर्क थे, क्लर्क की औकात नहीं है कि इतना सब हो जाए, लेकिन दादा ने बनाई औकात। बिल्कुल मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तो आप ये भाग्यशाली हैं, और हम सभी भक्त अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि प्रभु की भक्ति मिली, इसी जन्म में मिली, नहीं तो भटकते रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सुंदर जय अनुभव सीताराम। आज सुनने मिले। और वंस अगेन इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आज प्रभु की महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में या किचन में है, या ट्रैफिक सिग्नल में हो, या खेती कर रहे हो, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। भगवान की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।